नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को करना होगा। ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस करना होगी। मैं केवल आपको गाइडेंस कर सकता हूं, प्रैक्टिस आपको करना होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करूंगा ना, यहाँ पर अगर करूंगा तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है। आपकी प्रैक्टिस कब होगी? जब आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो जब भी वीडियो देखें तो आप अपना एक पेपर कॉपी लेकर बैठ जाइए और सवाल अपने साथ में सॉल्व करिए। आपके पास किताबें हैं, उनमें से सवाल देख देख के आप सॉल्व करिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो एनसीईआरटी की एप्स आती हैं, उनको डाउनलोड करके आप उनमें से क्वेश्चन देखकर आप सॉल्व करना चालू करिए। बैठे मत रहिए, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इसमें कर नहीं सकते। ये तो आपको, अगर आप उस कोरोना के बारे में सोचते हैं तो उससे हटके ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हम लोग बहाना बनाते रहते थे कि हमें टाइम नहीं मिलता। अब हमारे पास टाइम है। अब देखते हैं हम कौन इस समय का कौन कितना उपयोग कर सकता है। तो हम जो अच्छा उपयोग कर लेगा वो इस लॉकडाउन के बाद अपना लक्ष्य हासिल करने में कुछ कदम आगे बढ़ जाएगा। जो इसका उपयोग सही से नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इस क्वेश्चन में कह रहा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इन दिए गए क्वेश्चंस का आपको प्राइम फैक्टर करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो फर्स्ट का करते हैं हम 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी सबसे पहले अभाज्य नंबर क्या होती है, यानी प्राइम नंबर क्या होती है, जो स्वयं से डिवाइड हो। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी है? सबसे छोटी, दो से डिवाइड करके देखते हैं इसको। दो से हो रही क्या? बिल्कुल हो रही, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। 2 सत्ते 14, 0 जैसा का तैसा। फिर 2 से, क्योंकि अभी भी यूनिट डिजिट 0 है। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं हो रही, क्योंकि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। तो अब देखते हैं 3 से डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि इन दोनों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 और 5 8 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। फिर 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 7 35, 7 एकम 7। तो 140 लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं चौथा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 5005 के। ठीक है, तो 5005 के सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर वो होती है 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होना चाहिए था, तो वो नहीं है। इसका मतलब ये 2 से नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है क्या? 5 और 5 10, नहीं हो रहा। फिर अपन आते हैं 3 से विभाज्यता का नियम हट गया। अब 3 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? 5। क्या 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना है? 5। तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अभी ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1। तो क्या 1 से होगा? नहीं भैया, 5 से आगे बढ़ो। 5 हो गया, 5 से आगे, 5 के बाद 7। तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 1 का डबल कितना हो गया? 7 से डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं। 1 का डबल हो गया 2 अगर 100 में से जाएगा तो 98 98 7 से डिवाइड होता है। अगर आपको 98 भी समझ में नहीं आ रहा है तो 98 लिखो, इसका डबल करो। 8 का डबल कितना हो गया? 16। बची हुई नंबर क्या? 9 में से 16 को घटा दो तो बचेगा -7। हमें नंबर इससे कुछ नहीं लेना, इनका अंतर कितना है? 7 है। तो 7 मतलब ये 7 से डिवाइड हो रही है। समझ गए? एक इकाई अंक का दुगना करके बची हुई नंबर में से घटाते जाओ। अगर वो डिवाइड हो रही है 7 से, घटाने के बाद तो पूरी नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 7 से डिवाइड हो रही है। 7 एकम 7, कितना बचा? 3 पर 0 30, 7 चौके 28,
फिर 2 बचा, 2 पे 1 21, 7 तिया 21। अभी 7 से हो रही क्या, देखते हैं इसका डबल कितना हो गया, 3 का डबल हो गया 6, 6 14 में से जाएगा तो बचेगा 8, तो 8 तो नहीं होता 7 से डिवाइड, तो फिर इसके बाद 7 से डिविजिबिलिटी रूल गया। अब देखते हैं 11 से, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक एक अंक छोड़कर जोड़ो और उन जोड़ों का घटाना कर दो। तो 3 और 1 अंक, देखो 3 लिया सबसे पहले, फिर 1 अंक छोड़ दिया 4, फिर लिया 1, 3 और 1 का जोड़ कितना हो गया 4, फिर बचे हुए अंक क्या है 4, 4 है, ये 1 ही बचा, तो 1 छोड़ दो और जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया कितना बचा 0। तो यही तो कहता है एक एक अंक छोड़कर जोड़ो और फिर घटाओ, ठीक है, एक एक अंक छोड़कर उन अंकों को जोड़ो और घटाओ, तो अगर 0 और 11 आता है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैं अभी डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहा हूं, अगर धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कर लेंगे आप, ठीक है। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, फिर 13 एकम 13, ठीक है। तो आप देखिए 5005 के लिख देंगे लास्ट में, अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये आपके 5005 के हो गए। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हेंस, इसके लिख देते हैं पहले, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 are 2 into 2 into 5 into 7. These are the prime factors of 140, and there is 5 into 7 into 11 into 13 are the prime factors of 5005. चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसमें देखते हैं क्या करना है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने पहला लिख लिया यहाँ पर, तो अपन पहला करते हैं और बाकी आपको करना है, ठीक है। उनमें से जो नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पूरा, क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए जो आपके क्वेश्चन हैं उनमें से सभी के एलसीएम और एचसीएफ निकालो। इसमें 2 हैं, पहले में 2 हैं, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालो और पता करो कि इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने के बाद जो आता है वही इनका भी गुणा होता है। मतलब समझ में आया कि संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम एचसीएफ का गुणा, ठीक है। मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों में से कोई सा भी तरीका आप लिख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम, पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। बहुत सारी मेथड है एलसीएम एचसीएफ निकालने की, तो हम करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से, क्योंकि हमने पहले एक्सरसाइज 1.2 का पहले ही क्वेश्चन हमने प्राइम फैक्टर किया है, तो प्राइम फैक्टर के द्वारा इसके एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले किसका करते हैं हम, 26 के, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। 91 के करते हैं, 91 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से देख लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 और 1 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर इसके बाद 3 के बाद 5, 5 से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना चाहिए 5 के लिए, 0 या 5। फिर आता है 7, 7 से होगा क्या, होगा बिल्कुल, 1 का डबल हो गया 2, 2 9 में से जाएगा कितना बचेगा 7। चलिए तो 7 से कर देते हैं, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 2 पे 1 21, 7 तिया 21, फिर 13 एकम 13, ठीक है। अब लिख लेते हैं हम इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ, तो लिखते हैं यहाँ, यानी कि हियर, इंग्लिश में भी लिखता जाता हूँ, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख देते हैं, एंड और 91 के कितने हो गए 7 इंटू 13 इंटू 1। पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, एक एक स्टेप वाइज आपको करना है, ठीक है। अब यानी नाउ एलसीएम निकालते हैं, क्या एलसीएम, पहले प्राइम फैक्टर करना है दोनों के, फिर एलसीएम। पहले देख कॉमन जोड़े ढूंढ लो, तो ये दो जो कॉमन जोड़े हैं इनको लिखो या ना लिखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब एलसीएम में, एलसीएम कहता है कि इनमें जो कॉमन है
उनको भी लो और जो कॉमन नहीं है उनको भी लो और गुणा करो। ठीक है, तो कॉमन नहीं है ये दोनों, इनको भी ले लो गुणा में, 2 गुणा 7, और कॉमन है ये 13, तो 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखा जाएगा, और 1 को भी लिख लो, तो कितना हो जाएगा 13 7 91 दूनी 182, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर HCF और एंड HCF देखते हैं कितना हो रहा है। HCF कहता है, LCM कहता है क्या, जो जो कॉमन है उनको ले लो और जो जो कॉमन नहीं है उनको ले लो, सबको लिख के उनका मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जो कॉमन है, जितनी बार कॉमन है उतनी बार नहीं लिखा जाएगा। मतलब जैसे कॉमन, एक कॉमन जोड़े में 2 से 3 बार अगर मान लो एक और नंबर होती ना, उसमें 13 होता, तो भी आपका एक ही बार लिखा जाता, क्योंकि एक कॉमन जोड़ा है, जितने जोड़े उतनी बार वो चीज लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब इनका क्या करना है हमें, HCF कहता है केवल जो कॉमन चीजें हैं उन जोड़ों का गुणा कर दो। तो एक 13 का जोड़ा है और एक 1 का जोड़ा है। ठीक है, तो कितना 13 एकम 13, ये हो गया इसका HCF। LCM कितना हो गया 182 और HCF हो गया आपका 13। अब चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं हम कि नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू LCM और HCF का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितनी अपनी 26 और सेकेंड नंबर अपनी 91। ठीक है, इन दोनों का गुणा करना है। LCM आपका है 182 और HCF आपका है 13। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा, 26 एकम 26 की 6, हासिल बची कितनी 2। तो 26 का 9 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 26 का 9 टाइम 234। 234 में कैरी 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 236, यानी कि 2366। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूनी 26, 13 टू जा 26, 13 8 104 और 2 106 की 6 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 हो जाएगा आपका 23। तो भैया बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो चेक करना है वो चेक हो गया। इसके बाद आप देखिए ये दोनों साइड इक्वल हो गई, LHS इक्वल टू RHS आ गया। यही तो हमें पता करने को बोल रहा था क्वेश्चन।